कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है। साथ ही उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स भी पड़े हुए थे। वो लड़की जंगल की तरफ भाग रही थी, पर वो सोल्जर जंगल में नहीं जाते और बात करते हैं कि इस जंगल में एक डेमन लॉर्ड रहता है जिसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि वो लड़की दूसरी तरफ गई है, इसलिए वो सभी वहाँ से जाने लगती है। पर असल में वो लड़की वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। फिर वो लड़की जंगल में और अंदर जाने लगती है, लेकिन वो थक चुकी थी, इसीलिए वो गिरकर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होते हुए वो लड़की अपने सामने एक घर को देखती है। अगली सुबह उसी घर से डेमन लॉर्ड बाहर आता है और वो भी न्यूज़पेपर में उसी लड़की की न्यूज़ पढ़ रहा होता है। तभी डेमन लॉर्ड जंगल में कुछ हलचल महसूस करता है और जब वो जंगल में देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर वही लड़की बेहोश मिलती है। वो उसे अपने घर ले जाने की सोचता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर पेड़ के पीछे छिपकर डेमन लॉर्ड को देख रहा होता है। हालांकि डेमन लॉर्ड को भी इसके बारे में पता होता है और वो टेलीपोर्ट करके उस सोल्जर के पीछे आ जाता है, लेकिन डेमन लॉर्ड टेलीपोर्ट की सहायता से उससे आसानी से बच जाता है। डेमन लॉर्ड उस सोल्जर का बैच देखकर समझ जाता है कि वो नेरूज किंगडम का सोल्जर है। तभी डेमन लॉर्ड उस सोल्जर से पूछता है कि वो आखिर इस लड़की से क्या चाहता है। इस पर वो सोल्जर कुछ भी जवाब नहीं देता और इशारा देकर अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेता है। अब वो सोल्जर डेमन लॉर्ड से कहने लगता है कि वो इस लड़की को उसके हवाले कर दे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। साथ ही में पता चलता है कि उन सोल्जर्स को ये पता नहीं है कि वो जिस लड़के से बात कर रहे हैं वो डेमन लॉर्ड है, इसीलिए वो उस लड़के से इतनी हिम्मत से बात कर पा रहे होते हैं। पर डेमन लॉर्ड उन्हें उस लड़की को देने से साफ साफ मना कर देता है और ये सुनकर एक सोल्जर उस पर फिर से अटैक कर देता है, पर डेमन लॉर्ड आसानी से फिर से उसके अटैक से बच जाता है। अब डेमन लॉर्ड अपनी आई शील्ड का यूज करता है और सभी को वहां पर जमा देता है। तभी उनमें से एक सोल्जर नोटिस करता है कि उस लड़के के आधे बाल सफेद तथा आधे बाल काले थे, जिस पर वो सोल्जर उससे पूछता है कि क्या तुम डेमन लॉर्ड हो, जिस पर वो लड़का हाँ देता है और उन्हें बताता है कि वही द ग्रेट डेमन लॉर्ड एलन क्राफोर्ड है। इसके बाद के एक्सप्लेनेशन में हम डेमन लॉर्ड को एलन कहकर ही पुकारेंगे, जो वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उनसे पूछता है कि वो किंगडम में जाकर क्या कहेंगे। जिस पर वो सभी सोल्जर कहते हैं कि वो बताएंगे कि उस लड़की को एक बीस्ट ने मार दिया, जिसकी वजह से उसको नहीं ला पाए। फिर वो सभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब एलन उस लड़की को अपने घर ले आता है। उस लड़की को होश आने लगता है। यह देखकर एलन उस लड़की के लिए एक सूप लेकर आता है। अपने आप को अनजान जगह पर देखकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है, पर फिर वो शांत भी हो जाती है और एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो जंगल में भटक गई थी और थक कर बेहोश हो गई थी। फिर एलन पेपर उठाता है और बताता है कि वो लड़की नेरूज किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और उसका नाम चार्लेट इवेंस है। ये सुनकर चार्लेट काफी डर जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, पर एलन चार्लेट की आंखों में देखकर कहता है कि वो आसानी से बता सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब ये सुनकर चार्लेट रोने लगती है, जिसे देखकर एलन थोड़ा डर जाता है। फिर कुछ देर बाद एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वह अच्छा फील कर रही है, जिस पर चार्लेट उसे हाँ देती है। फिर एलन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सेकंड प्रिंस चार्लेट को बुलाता है और सबके सामने उससे कहने लगता है कि उसके गलत काम सबके सामने आ चुके हैं और फिर प्रिंस चार्लेट के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाने लगता है। चार्लेट अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो किंगडम के प्रिंस के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। फिर चार्लेट को जेल में डाल दिया जाता है और उसके प्रिंस के साथ एंगेजमेंट भी टूट जाती है। अब जेल में चार्लेट काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता है। अब यहीं एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट को पूरी तरह से फंसाया गया है, क्योंकि जरूर प्रिंस को चार्लेट के साथ शादी नहीं करनी होगी, इसीलिए उसने चार्लेट को फंसाया है। चार्लेट एलन से कहने लगती है कि इससे पहले उसे ढूंढता हुआ कोई यहाँ पर आए, इससे पहले ही वो यहाँ से चली जाएगी। और एलन पहले ही उसके लिए काफी कुछ कर चुका है और अब उसे उसके लिए कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है। तभी एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो सफाई कर सकती है, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है। ये सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और चार्लेट को उसके घर में सफाई करने की जॉब ऑफर करता है, क्योंकि एलन सफाई में काफी बुरा होता है। साथ ही एलन कहता है कि उसके घर में मेड बनने के बदले वो उसे उसके घर में रहने देगा और खाना, कपड़े ये सब भी देगा।
चार्लेट कहने लगती है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, इससे उन दोनों को ही मुश्किलें होंगी। अब एलन चार्लेट के पास बैठता है और उसे बताता है कि जैसे चार्लेट को धोखा मिला है वैसे ही कुछ टाइम पहले एलन को भी धोखा मिला है। एलन के साथ ही उसे एक मॉन्स्टर के पास मरने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। यह सुनकर चार्लेट काफी निराश होती है और कहने लगती है कि उसके साथ काफी बुरा हुआ है, पर अभी भी चार्लेट वहाँ रुकने के लिए मान नहीं रही थी। तो एलन अपने दिल पर एक सील लगा लेता है, जिससे अगर चार्लेट वहाँ रुकने के लिए नहीं मानी तो एलन का दिल 3 मिनट के अंदर धड़कना बंद कर देगा। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और कहती है कि उसे अपने आप को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एलन कहता है कि वो उसी तरह से उसे यहाँ रुकने के लिए मना पाएगा। अब हम सब चार्लेट को एक मेड की यूनिफॉर्म में देखते हैं, जिसमें वो काफ़ी अच्छी भी लग रही होती है और एलन के पूरे घर को उसने अच्छे से साफ भी किया होता है। फिर एलन भी वहाँ आता है और चार्लेट की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा काम जो किया था। तभी एलन मन में सोचने लगता है कि जब उसने चार्लेट को बचाया था तो उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा रफ थे, मतलब चार्लेट को किंगडम में सिर्फ नाम का नोवेल बना कर रखा था और उससे एक मेड की तरह काम करवाया जाता होगा। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि अब वो क्या कर सकती है, जिस पर एलन कहता है कि अब इसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकती। ये सुनकर चार्लेट थोड़ा निराश हो जाती है। फिर एलन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के लिए जाने लगता है और चार्लेट को उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना करता है। फिर एलन अपना काम करने लग जाता है और काम करते हुए शाम हो जाती है। एलन काम से उठता है और देखता है कि चार्लेट तभी से उसके पीछे ही बैठी हुई होती है। एलन चार्लेट से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो फ्लोर पर चावल के दाने गिन रही थी। यह सुनकर एलन शॉक हो जाता है क्योंकि चार्लेट इतनी देर से इतना बोरिंग काम कर रही थी। फिर एलन चार्लेट से उसके हॉबी के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पे चार्लेट उसे बताती है कि उसकी कोई भी हॉबी नहीं है क्योंकि किंगडम में चार्लेट हमेशा काम ही कर रही थी। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि उसे कोई ऐसा पल याद है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आया हो, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है और एलन को बताती है कि एक बार उसकी सिस्टर उसके लिए एक फल लाई थी जो कि बहुत ज्यादा खट्टे थे, लेकिन चार्लेट को उन्हें खाकर काफी ज्यादा मजा आया। ये सुनकर एलन को यकीन नहीं हो रहा होता कि चार्लेट की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। चार्लेट ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी खुशी का एहसास नहीं किया हुआ होता है। फिर एलन चार्लेट से कहता है कि अब वो उसे खुशी का एहसास करवा कर रहेगा। अब वो चार्लेट को क्रैश कोर्स करवाने वाला है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए काफी सारी गिफ्ट्स लेकर आया होता है, जिसे देखकर चार्लेट उससे पूछती है कि ये सब क्या है, जिस पर एलन उसे बताता है कि अब तुम क्रैश कोर्स करने वाली हो, जिसमें काफी ज्यादा मजा और शैतानियां भी है। जिस पर चार्लेट कहने लगती है कि वो कोई इलीगल काम नहीं करने वाली और एलन उसे बताता है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। फिर एक चुटकी से ही एलन वो सारे बॉक्स खोल देता है, जिसमें काफी सारे केक्स और काफी अच्छा खाना भी होता है और एलन चार्लेट से कहता है कि आज का उसका काम यही है कि उसे ये सब खाना है, पर चार्लेट एलन को मना करती है क्योंकि वो ये सब नहीं खा सकती थी। जिस पर एलन चार्लेट को ये सब खाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर उसने वो सब नहीं खाया तो वो वापस से अपने दिल पर वही सील लगा लेगा। ये देखकर चार्लेट खाने के लिए मान जाती है। चार्लेट केक खाने लगती है और फिर वो उसे इतना अच्छा लगता है कि चार्लेट की आंखों से पानी आने लगता है। पर यह देखकर एलन को फील होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन चार्लेट एलन से कहती है कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वो एलन से पूछती है कि वो इतनी ज्यादा अच्छी चीज खाना डिजर्व भी करती है। जिस पर एलन चार्लेट से कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, वो चार्लेट को दुनिया की हर खुशी देने वाला है और वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी उसे खिलाएगा, दुनिया की हर जगह उसे घुमाने लेके जाएगा। पर चार्लेट उससे पूछती है कि वो अजनबी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, जिस पर एलन कहता है कि चार्लेट कोई अजनबी नहीं। फिर वो दोनों केक को एंजॉय करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए काफी सारे नोटी टास्क लिख रहा होता है, जिससे चार्लेट को एंजॉयमेंट मिल सके। पर जब एलन खुद उस टास्क को पढ़ता है
तो उसे खुद ही फील होने लग जाता है कि ये टास्क तो काफी ज्यादा नॉटी है। इसीलिए एलन उस नोटबुक को कूड़े में फेंक देता है। जब एलन अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि चार्लेट सफाई कर रही होती है। तभी एलन चार्लेट से कहने लगता है कि उसे इतना ज्यादा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने चार्लेट को इतना काम करने के लिए नहीं कहा। जिस पर चार्लेट एलन से कहती है कि उसे शुरुआत से ही इतना ज्यादा काम करने की आदत है, ये उसका डेली का रूटीन है। ये सुनकर एलन सोच में पड़ जाता है कि नेहरूज किंगडम में तो इतने सारे सर्वेंट है, फिर भी वो सभी काम चार्लेट से ही करवाते थे। इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। साथ ही उन्होंने चार्लेट को जेल में भी बंद कर दिया था। अब ये सब सोचकर एलन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर चार्लेट भी डर जाती है। इसीलिए वो बाहर सफाई करने का कहकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहती, यहाँ तक कि उसने अपने फियांसे के बारे में भी कुछ नहीं कहा, जबकि उन्होंने इसके साथ इतना बुरा किया है। एलन ये सब सोच रहा होता है, तभी एलन को एक आवाज आती है, जिसे सुनकर एलन काफी शॉक हो जाता है। फिर एलन जल्दी से बाहर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक ह्यूमन कैट है जो चार्लेट से बात कर रही होती है। पर तभी एलन बीच में आ जाता है और उस कैट से कहता है कि चार्लेट उसकी नई मेड है और वो काफी ज्यादा शर्मीली है, इसीलिए चार्लेट उससे बात नहीं कर सकती। फिर वो कैट चार्लेट से कहती है कि उसका नाम मीका है और वो चीजें डिलीवर करती है। फिर एलन चार्लेट को बताता है कि मीका उसके मेल डिलीवर करती। मीका कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि डेमन लॉर्ड ने अपने लिए एक मेड रखी है। अब यहाँ पर चार्लेट डेमन लॉर्ड नाम सुनकर पूछने लगती है कि यहाँ पर डेमन लॉर्ड कौन है। असल में चार्लेट को अभी तक पता नहीं है कि एलन डेमन लॉर्ड है। तभी एलन बात संभालता है और कहता है कि उसका निकनेम डेमन लॉर्ड है। मीका कहने लगती है कि उसने चार्लेट को कहीं पर तो देखा है। तभी उसे याद आता है कि दरअसल उसने उसे न्यूज़पेपर में देखा था। यह सुनकर चार्लेट भी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि मीका सभी को बता देगी कि चार्लेट यहाँ पर रह रही है। तभी एलन मीका को समझाने साइड में ले जाने लगता है। तभी मीका उससे कहती है कि उसे सिर्फ चीजें डिलीवर करने से मतलब है और उसे अपनी कस्टमर की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्हें चिंता करने की कोई भी चिंता नहीं है। वो किसी को भी चार्लेट के बारे में नहीं बताएगी। ये सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और चार्लेट को भी इससे काफी अच्छा फील होता है। फिर मीका एलन को एक बॉक्स डिलीवर करती है और उस बॉक्स में काफी सारे पोशंस थे। हमें पता चलता है कि एलन पोशंस बेचकर पैसे कमाता है और उसके वो पोशंस बाहर के शहरों में काफी ज्यादा कीमत में बिकते हैं। मीका एलन से कहती है कि उसे शहर के अंदर रहना चाहिए ताकि उसे पोशंस बेचने में काफी ज्यादा मदद रहेगी, पर एलन शहर में रहने से मना कर देता है क्योंकि उसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलन को लोगों के बीच में इसीलिए रहना पसंद नहीं है क्योंकि सारे लोग एलन से डरते हैं और वो एलन को डेमन लॉर्ड नाम से ही जानते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे डेमन लॉर्ड का घर देखने जा रहे होते हैं, जिससे कि उनकी हिम्मत का टेस्ट हो सके। पर घर पहुँचने से पहले ही डेमन लॉर्ड उन्हें रास्ते में मिल जाता है, जिसे देखकर वो बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। और उस दिन से एलन का नाम डेमन लॉर्ड पड़ गया। लेकिन असल में एलन बाकी सभी लोगों की तरह एक आम इंसान है। फिर मीका चार्लेट को एक बुक देती है और उससे कहती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो इस बुक में लिख दे, जिस पर एलन कहता है कि उसे नहीं पता है कि लड़कियों को किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए चार्लेट खुद उस बुक में उसे जो चाहिए वो लिख दे। और ये बातें एलन काफी ज्यादा डरावने चेहरे में कह रहा होता है, जिसकी वजह से चार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है और ये देखकर मीका हंसने लगती है। फिर मीका चार्लेट से कहती है कि जब भी एलन उसे परेशान करे उसे उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देना चाहिए। ये सुनकर एलन के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है और जिसके कारण एलन भी उस बुक में उसे जो कुछ भी चाहिए वो लिख देता है। अब अगले दिन मीका चार्लेट का सारा सामान ले आती है जो भी उसने उस बुक में लिखा था। एलन का सामान एक काफी बड़े बॉक्स में आया था, जिसे देखकर चार्लेट काफी डर जाती है। फिर एलन उसको खोलता है और उसमें एक काफी बड़ा पंचिंग बैग मिलता है। अब एलन उस पंचिंग बैग पर चार्लेट की एक्स का एक फोटो लगाता है और चार्लेट को एक बॉक्सिंग ग्लव भी पहना देता है। फिर एलन चार्लेट को उसके एक्स की फोटो पर मुक्का मारने को कहता है और बताता है कि इन सब से उसका गुस्सा खत्म हो सकेगा। पर चार्लेट बताती है कि उसे तो किसी से भी गुस्सा नहीं है,
हैं, बल्कि चार्लेट को तो लगता है कि उसका एक्स काफी अच्छा था क्योंकि उसने उसको पाला और इतना बड़ा किया। अब ये सब सुनकर एलन को लग रहा होता है कि अगर चार्लेट को ऐसा ही लगता रहा कि उन सब लोगों की कोई गलती नहीं थी तो यह हमेशा सारा अंजाम खुद पर लेती रहेगी, जिसके कारण वो कभी भी इस दुख से उबर नहीं पाएगी। फिर एलन चार्लेट से खुद को मारने को कहता है, जिसे सुनकर चार्लेट मना कर देती है। पर फिर एलन उसके गर्ल्स पर एक मैजिक यूज करता है जिससे चार्ली एलन को एक काफी जोरदार मुक्का मारती है। लेकिन इसे देखकर चार्लेट खुद ब खुद रोने लग जाती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मुक्का अपने आप ही लग गया। जिस पर एलन बताता है कि उसी के मैजिक की वजह से उस पर मुक्का लगा। इससे एलन चार्लेट को बताना चाहता था कि चार्लेट चाहे कुछ भी करे, एलन उसे घर से नहीं निकालने वाला। पर ये सुनकर चार्लेट एलन पर गुस्सा करने लगती क्योंकि इतनी सी बात बताने के लिए उसे इतनी तेज मुक्का खाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखकर एलन खुश हो रहा होता है कि धीरे धीरे चार्लेट गुस्सा करना सीख रही थी। अब एलन मन ही मन सोचने लगता है कि चार्लेट ने पंचिंग बैग पर तो मुक्का नहीं मारा, पर फिर भी अब वो पहले से काफी ठीक दिख रही है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलन के घर के बाहर एक पेड़ पर खड़ी थी और वो काफी खुश थी क्योंकि इतने समय बाद उसने एलन के घर को आखिरकार खोज ही लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और तभी वहाँ खिड़की से एक लड़की आ जाती है और एलन से कहने लगती है कि मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिस पर एलन उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस पर वो बताती है कि उसने हर किसी से एलन के घर का रास्ता पूछा और ऐसे ही अब वो यहाँ तक पहुँच गई है। चार्लेट उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलन उसे बताता है कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है जिसका नाम एरुका है। फिर एलन उसे बताता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, फिर एरुका की फैमिली ने एलन को अडॉप्ट किया था। इसके बाद एरुका एलन से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर एलन चार्लेट के बारे में सब सच बताने लगता है। पर चार्लेट ये सब बताने के लिए उसे रोकती है, जिस पर एलन कहता है कि मुझे इस बारे में सब बताए, हमको इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर चार्लेट के बारे में सब कुछ जानने के बाद एरुका चार्लेट के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर आगे उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे मांग सकती है। पर चार्लेट एरुका से पूछती है कि उस पर तो इंजाम लगे हैं, फिर भी वो क्यों इसके ऊपर भरोसा कर रही है। जिस पर एरुका कहती है कि मेरा भाई एलन किसी को भी देखकर भी बता सकता है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। अगर एलन ने चार्लेट को अपने घर पर रखा है तो जरूरी वो एक अच्छी इंसान होगी। फिर एलन एरुका से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर एरुका उसे बताती है कि वो एलन को यहाँ से वापस घर ले जाने आई थी, पर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरुका अब चार्लेट को नॉटी चीज़ें सिखाने वाली है। जिसे सुनकर एलन चार्लेट को अपनी तरफ कर लेता है और कहता है कि उसे नॉटी चीज़ें सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ। जिस पर एरुका भी चार्लेट को अपनी तरफ कर लेती है और कहती है कि ये नॉटी चीज़ें तो इन्हें मैं सिखाऊंगी। और ऐसे ही करते करते उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिस पर चार्लेट सोचने लगती है कि ये आखिर कौन सी बहस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों छुपकर शहर में आए हुए होते हैं। एलन चार्लेट के बालों का कलर ब्लैक कर देता है ताकि उसे कोई पहचान ना ले और उससे कहता है कि वो वापस घर पहुंचकर चार्लेट के बालों को पहले जैसा कर देगा। जिस पर एरुका बताती है कि चार्लेट तो काले बालों में भी अच्छी लग रही है, इसे वो हमेशा के लिए ऐसे ही रख सकती है। पर एलन कहता है कि उसे चार्लेट पहले जैसे बालों में बहुत पसंद है, इसे वो पहले जैसा कर देगा। लेकिन यह सुनकर चार्लेट काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसको ऐसा रिएक्ट करता देख एलन पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया, जिस पर एरुका मन में ही सोच रही होती है कि एलन को तो अभी तक अंदाजा ही नहीं कि उसने कितनी बड़ी बात बोल दी है। फिर एरुका चार्लेट को एक कपड़ों की शॉप में ले आती है और उसे बहुत सारे कपड़े दिखाने लगती है। वहीं एलन को काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे और एलन को लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। एरुका एलन को बुलाती है और चार्लेट के लिए नए कपड़े दिखाती है। वो कपड़े चार्लेट के ऊपर अच्छे तो लग रहे थे लेकिन वो काफी छोटे थे, जिसमें चार्लेट की काफी स्किन्स दिख रही थी और एलन का भी इसमें ध्यान भटकने लगता है। इस कारण वह खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद को ही एक जोरदार मुक्का मारता है। ये देखकर चार्लेट भी काफी ज्यादा डर जाती है और कपड़े बदलने निकल जाती है। फिर एरुका एलन के पास आती है जहाँ पर एलन उससे नेहरूज किंगडम जाने के लिए कहता है और ये पता लगाने के लिए कहता है कि चार्लेट के साथ किस किस ने बुरा किया। जिस पर एरुका रिएक्शन देती है कि यह तो उसके लिए काफी ज्यादा आसान काम है।
पर वो पूछती है कि जब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, जिस पर एलन कहता है कि वो हर एक उस इंसान को सजा देगा जिसने चार्लेट के साथ गलत किया है। आखिर वो नेहरूज किंगडम का किंग ही क्यों ना हो, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर एरुका कहती है कि वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि पहले एलन दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था, लेकिन अब वो चार्लेट के लिए पूरे किंगडम को ही तबाह करने के लिए तैयार है। तभी चार्लेट एरुका को बुलाती है क्योंकि उसका बटन फंस गया होता है। वहाँ जाकर एरुका बटन बंद करने लग जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से उसकी पीठ देखती है। इसे छुपा कर वो दूसरी ड्रेस के साथ एलन के सामने आ जाती है। हालांकि इस ड्रेस को भी एलन छोटा बताता है, लेकिन एरुका बताती है कि ये तो चलता है। तभी वो चार्लेट की पीठ एलन को भी दिखाती है। तभी हम देखते हैं कि चार्लेट की पीठ पर काफी गहरे निशान थे। चार्लेट भी यहाँ पर पूछती है कि क्या उसके पीठ पर कुछ लगा है, जिस पर एलन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो काफी अच्छी दिख रही है। अब एलन अपने हीलिंग मैजिक की वजह से सारे घाव ठीक कर देता है। फिर एलन सोच में पड़ जाता है कि जो चार्लेट के पीठ पर निशान थे वो काफी ज्यादा गहरे थे, उसे किसी चाबुक या हंटर से मारा गया होगा। एलन तो इसके बारे में सोच कर भी काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और एरुका से कहने लग जाता है कि जो उसे काम दिया गया है वो उसे जल्दी से जल्दी निपटाए, जिस पर एरुका उसे दिलासा दिलाती है कि उसे इस काम की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं चार्लेट को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो दोनों किस काम की बात कर रहे हैं। फिर एरुका एलन से भी चार्लेट के कपड़े चूज करने को कहती है, पर एलन काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए कपड़े नहीं दिए होते। पर एरुका के गुस्से के सामने एलन को मानना ही पड़ता है और वो एक ऐसी ड्रेस चूज करता है जिसे पहनने पर उसके काफी ज्यादा बॉडी पार्ट्स रिवील हो। ये देखकर चार्लेट और एरुका काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिसे देखकर एलन ड्रेस की तरफ देखता है और देखकर माफी मांगने लग जाता है और उनसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। फिर वो तीनों गिफ्ट की शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ वे मिलकर चार्लेट के लिए गिफ्ट ले रहे होते हैं। पर वहाँ पर जो गिफ्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे, जिसकी वजह से चार्लेट को कोई भी गिफ्ट्स पसंद नहीं आ रहे थे। फिर वो तीनों थक कर बैठे होते हैं कि चार्लेट कहती है कि उसे उन पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उन्होंने पहले ही उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े ले लिए हैं। जिस पर एलन कहता है कि उस पर जो कपड़े लिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसे इससे कुछ दिक्कत नहीं है। जिस पर एरुका बताती है कि एलन की पसंद तो काफ़ी घटिया है, इसीलिए इस कंपटीशन में वो ही जीती है। इसके कारण से वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। तभी चार्लेट कहती है कि उन्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए और उन्हें प्यार से रहना चाहिए। अब एलन चार्लेट की बात को मान जाता है और एरुका से कभी ना लड़ने को कहता है। फिर वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी एरुका को एक मैजिक चेयर पसंद आ जाती है और वो उसे ही देखने लग जाती है। ये देखकर एलन चार्लेट को वहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि जब भी एरुका को कोई नई चीज पसंद आती है तो उसे देखती ही रह जाती है। फिर चार्लेट और एलन एक ज्वेलरी की शॉप पर आ जाते हैं, जहां चार्लेट के लिए एलन एक हेयर पिन ले लेता है जो कि उसके आंखों के कलर से बिल्कुल मैच थी, जिस कारण से वो एलन को काफ़ी पसंद आ गई थी। शॉपकीपर उस पिन के लिए उससे एक सिल्वर कॉइन मांगती है, पर एलन इतना खुश था कि उसे गोल्ड कॉइन दे देता है और बाकी जो भी चेंज बचा था वो भी उसे रखने के लिए कह देता है, जिसे देखकर शॉपकीपर काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर एलन खुद अपने हाथों से उस हेयर पिन को चार्लेट को पहना देता है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि वो उसका सबसे फेवरेट गिफ्ट है, जिस पर एलन भी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी बाहर कुछ लोग चार्लेट को धक्का दे देते हैं, जिस पर एलन चार्लेट से माफ़ी मांगने को कहता है, पर वो लड़के एलन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पर एलन भी फाइट के लिए जोर शोर से तैयार हो जाता है, पर उसे तभी याद आता है कि उसने चार्लेट से एक बार ये वादा किया था कि वो कभी भी किसी से फाइट नहीं करेगा, इसीलिए उस गुंडों के सामने कहता है कि ये गलती उसी की थी। पर वो गुंडे कहने लग जाते हैं कि अब वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं जाने देंगे, जिस पर एलन उनसे पूछता है कि इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन वो बदतमीज इंसान चार्लेट के बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं और उनमें से एक इतनी हद कर जाता है कि वो चार्लेट को छूने भी लग जाता है, लेकिन गुस्से में एलन उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। दूसरा गुंडा एलन पर एक जोर शोर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन एलन सिर्फ अपने हाथ से ही उसे रोक लेता है और देखते देखते उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। अब जब तक वो गुंडा ये सोच पाता कि यहाँ पर क्या हुआ है, एलन उसे काफी जोर से एक मुक्का मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है, जिस पर वहाँ खड़े सभी लोग एलन के लिए ताली बजाने लग जाते हैं,
क्योंकि उन गुंडों ने पूरे शहर को काफी परेशान कर रखा था। लेकिन तभी एलन को अचानक से याद आता है कि उसने चार्लेट को किया प्रॉमिस तोड़ दिया, जिसके कारण वो चार्लेट के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है। उसे फील होने लग जाता है कि अब तो चार्लेट जरूरी उससे नफरत करने लग गई होगी। लेकिन चार्लेट उसे उठाती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जिस पर एलन काफी खुश हो जाता है। तभी उनके पीछे एक काफी खतरनाक और बड़ा रोबोट आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि क्या तुमने ही मेरे साथियों को मारा है, जिस पर एलन उन्हें हाँ दे देता है। वो रोबोट काफी गुस्से में था, जिसे देखकर एलन उससे पूछता है कि क्या तुम मेगाथ हो, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एलन उसे अपना नाम बताता है, जिसका नाम सुनकर वो रोबोट काफी ज्यादा डर जाता है और हाथों हाथ वो एलन के सामने झुक जाता है, जिसे देखकर मेगाथ के बाकी साथी भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और मेगाथ को कहने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए, जिस पर मेगाथ उन्हें ही मारने लग जाता है। यहाँ पर चार्लेट को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ एरुका आती है और चार्लेट को बताती है कि उसके फादर सबसे बड़ी यहाँ की एकेडमी के चेयरमैन है और एलन भी उसी एकेडमी से पढ़ा है। हालांकि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो 12 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गया था और उसने उसी एकेडमी में कई साल एक टीचर के रूप में भी काम किया है। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एलन कितने ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं मेगाथ एलन से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर एलन उससे कहता है कि उसने या उसके साथियों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। जिस पर मेगाथ उससे पूछता है कि ये लड़की आखिर है कौन। इसे सुनकर एलन खुद मन ही मन कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की मेरी लगती क्या है। तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है कि चार्लेट उसके लिए काफी कीमती है। अगले दिन मिका और एरुका एलन के घर पर आ जाती है और वो देखती है कि एलन बाहर काफी ज्यादा परेशान बैठा होता है, जिस पर एरुका एलन से पूछती है कि क्या तुम्हारा चार्लेट से झगड़ा हो गया है, जिस पर एलन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर मिका पूछती है कि तो फिर क्या हो गया, जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एलन चार्लेट को उसकी सैलरी दे रहा होता है, पर इसकी रिप्लाई में चार्लेट कहती है कि उसने इतना काम भी नहीं किया, क्या असल में उसको डिजर्व करती है। जिस पर एलन उससे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर साफ रहता है, इसीलिए उसकी पूर्ण हकदार है और तुम पर मुझे पैसे खर्च भी करने चाहिए। जिसे सुनकर चार्लेट वो पैसे ले लेती है और अकेली शहर से आकर कुछ लाने को कहती है। और अब वो जब जा चुकी होती है तो एलन घर के बाहर उसकी टेंशन में ही बैठा होता है। एलन की ये बातें सुनकर एरुका उससे कहती है कि उसे इतनी छोटी बात के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी चार्लेट का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ एरुका एलन से पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि चार्लेट उसके लिए यहाँ क्या लेने आई है। जिस पर एलन उसे बताता है कि उसने चार्लेट से पूछने की कोशिश तो की थी, पर उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि यह एक सरप्राइज है। वहीं चार्लेट को मैप देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, जिस पर मिका एरुका और एलन से बताती है कि अगर वो ऐसे ही सीधा चलती रही तो उस गैंग के पास पहुंच जाएगी, जिसका नाम सरपेंट गैंग है, जो चार्लेट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनकर एलन कहता है कि उसके पास अभी जस्ट कुछ काम है और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ वहीं चार्लेट उस इलाके में पहुंच चुकी है और सारे लोग उसे घेर भी लेते हैं। ये देखकर मिका और एरुका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस प्रकार से चार्लेट की मदद करे। लेकिन तभी पूरा सरपेंट गैंग चार्लेट का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे काफी इज्जत भी देते हैं। लेकिन तभी एलन मिका और एरुका के पास वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो सरपेंट गैंग के पास ही गया था और वो उन्हें समझा कर आया कि वो चार्लेट को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दे। वहीं हम देखते हैं कि पूरी सरपेंट गैंग के सर पर चोट लगी थी और ये चीज चार्लेट भी नोटिस कर लेती है और उनसे पूछती है कि क्या वो सभी ठीक है। और वो अपने बैग से हीलिंग पोशन निकालती है, जिसकी इतनी अच्छाई देखकर वो सारी गैंग रोने लग जाती है और सभी उसके सामने झुक जाते हैं। और उस गैंग का लीडर उससे पूछने लग जाता है कि उसका एलन के साथ क्या रिलेशन है, जिसके बदले में चार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो सभी एलन के दोस्त हैं। वो उन्हें बताने वाले होते हैं कि इतने में उन्हें एलन की धमकी याद आ जाती है। वहीं चार्लेट काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ गई थी कि असल में उसका एलन के साथ क्या रिलेशन है। थोड़ा सोचने के बाद वो बताती है कि वो डेमन लॉर्ड के लिए काम करती है और वो उसके मास्टर है। चार्लेट को इतना प्यार से
रिप्लाई देते हुए सुन एलन शांत हो जाता है। वहीं कुछ लोग एलन की बुराई करने लगते हैं, जिसे सुनकर एलन ही सोचता है कि वो भी सही है, क्योंकि एक तरफ चार्लेट कितनी ज्यादा काइंड है और दूसरी तरफ मैं। पर वहीं चार्लेट उन सभी को बताती है कि आप जितना सोचते हो डेमन लॉर्ड उतने बुरे इंसान नहीं है, वो तो काफी अच्छे हैं। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर चार्लेट वहां से उन सबको बाय बोलकर निकल जाती है। वहीं एरुका एलन को बताती है कि शहर में सिर्फ एक ही गैंग नहीं है, जिस पर एलन उन्हें बताता है कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन सारी गैंग को जाकर फटकार देता है ताकि चार्लेट को कोई परेशान ना कर सके। तभी एरुका एलन से कहती है कि अब उन्हें वहां से चलना चाहिए, क्योंकि चार्लेट भी नहीं चाहती है कि हम सब उनका पीछा करें। लेकिन चार्लेट को अकेला छोड़कर यहाँ से जाने का एलन का अब भी मन नहीं कर रहा होता है। जिस पर मीका कहती है कि वो चार्लेट के साथ रह लेगी, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ देर बाद मीका चार्लेट के पास वापस आ जाती है और उसे बताती है कि चार्लेट बिल्कुल सेफ है और वो कपड़े वाली शॉप ओनर के साथ यहीं आ रही है। तभी चार्लेट भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर एलन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी चार्लेट एलन को बताती है कि पूरे शहर वाले उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने आज हर गैंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से गैंग के सभी लोग किसी भी प्रकार का क्राइम करने से घबरा रहे हैं। ये सुनकर एलन मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो तो सिर्फ चार्लेट की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने पूरे शहर की मदद कर दी। तभी शॉपकीपर चार्लेट से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर दोनों काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं और एलन कहता है कि वो दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो शॉप ओनर वहां से चली जाती है। तभी चार्लेट 2 गिफ्ट निकालती है और बताती है कि वो एक गिफ्ट एरुका और मीका के लिए लाई है। वो जल्दी से गिफ्ट्स खोलते हैं, जिसमें एरुका के लिए एक टेडी और मीका के लिए एक हैट निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर ये देखकर एलन चार्लेट से पूछता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं लाई, जिस पर चार्लेट रिप्लाई देती है कि वो एलन के लिए कई दुकानों पर गिफ्ट ढूंढने गई थी, लेकिन कोई ऐसा गिफ्ट था ही नहीं जिसे देखकर एलन खुश हो जाए। ये सुनकर एलन काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है कि अगर चार्लेट उसके लिए एक पत्थर भी ले आई होती तो भी वो खुश हो जाता। अब एलन को ऐसा गुस्सा करता देख चार्लेट एलन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि उसके कपड़े एक जगह से फट रहे हैं और वो उन्हें उसके लिए सील सकता है। ये देखकर एलन शांत हो जाता है और थोड़ा शर्माने भी लग जाता है। फिर हम उन दोनों को कपड़े सीलते हुए देखते हैं, जो कि साथ साथ में काफी सारी बातें भी कर रहे होते हैं, जिसके कारण से उनका बॉन्ड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट काफी खुश होती है, क्योंकि एलन ने जो बुक चार्लेट को पढ़ने के लिए दी थी वो बुक उसे काफी पसंद आई। तभी एलन उसे बताता है कि उस अकेडमी में वो और एरुका पढ़ते थे। वो अकेडमी तो काफी बड़ी है, उस अकेडमी के बारे में उस बुक में भी लिखा होता है। जिसके बाद एलन उससे पूछता है कि क्या उसे कहीं पर घूमने जाना है, जिस जगह जाने की चार्लेट को इच्छा हो और वो वहाँ जा नहीं पाई हो। जिस पर चार्लेट कहती है कि ऐसी तो कई सारी जगह है। जिस पर वो पूछती है कि अगर वो उसका नाम बताएगी तो एलन क्या करेगा। उसकी रिप्लाई में एलन कहता है कि अगर तुम जिस जगह का नाम बताओगी हम कल ही उस जगह के लिए निकल जाएंगे। पर चार्लेट कहने लगती है कि एलन ने पहले ही इतना कुछ उसके लिए किया है, अब उसे आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर एलन कहता है कि चार्लेट को खुद को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चार्लेट को सिर्फ खुश देखना चाहता है। फिर चार्लेट एलन को बताती है कि यहाँ इस घर में उसे एलन के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसे किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एलन थोड़ी देर सोचकर चार्लेट से पूछता है कि क्या उसे बीच पसंद है, जिस पर चार्लेट बताती है कि उसे बीच भी सबसे ज़्यादा पसंद है। जिस पर एलन बताता है कि अब तो तय हुआ, हम सुबह बीच पर ही जाने वाले हैं। और साथ ही वो कहता है कि हम दोनों वहाँ हॉट स्प्रिंग भी लेंगे। हॉट स्प्रिंग का नाम सुनकर चार्लेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर मीका आ जाती है, जिसे देखकर एलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मीका एक लेटर दिखाती है और बताती है कि उसमें यूनिवर्सल ट्रिप की 2 टिकट है। और फिर हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन दोनों ट्रिप के लिए निकल चुके होते हैं और चार्लेट को तो रास्ते के नज़ारे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि वो उसकी सिस्टर एरुका के साथ भी जा सकता था। जिस पर एलन बताता है कि एरुका का कोई काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरुका नेहरूज किंगडम में गई है। एरूज किंगडम में चार्लेट के साथ क्या हुआ उसका असल सच पता करने। और एलन सोच रहा होता है कि वो इस काम को सीरियस ले। तभी हम देखते हैं कि मीका और एरुका तो छुप कर चार्लेट का ही पीछा कर रहे होते हैं।
और उन्होंने तय किया था कि वो दोनों मिलकर चार्लेट और एलन को क्लोज लाएंगे। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन अपनी लोकेशन पर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी एलन चार्लेट से पूछने लग जाता है कि उसे इस रिजॉर्ट पर सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, जिस पर चार्लेट उसे बताता है कि उसे सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग पसंद आया है। पर चार्लेट ये बताने में काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि ये सब छोटे बच्चे ही पसंद करते हैं। तो एलन उसे इस बात पर कहता है कि उसे इस पर बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे अभी भी हॉट स्प्रिंग पसंद है क्योंकि जो चीजें वो बचपन में नहीं कर पाई वो चार्लेट अभी कर सकती है और कोई भी उसको रोक भी नहीं सकता। और एलन की ये सभी बातें सुनकर चार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करती है। रिसेप्शनिस्ट एलन से पूछती है कि क्या वो अपनी होटल में जाना पसंद करेंगे, जिस पर एलन कहता है कि पहले उन्हें हॉट स्प्रिंग देखना है। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाने लगती है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें थैंक करने लगती है कि उन्होंने अपने हनीमून के लिए उनका रिजॉर्ट चुना। ये सुनकर एलन और चार्लेट दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिस पर एलन कहने लग जाता है कि वो दोनों तो मैरिड भी नहीं हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अच्छा, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप लवर हैं। ये सुनकर तो चार्लेट मुंह से लाल हो जाती है, लेकिन एलन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसे कैसे लगा कि हम दोनों लवर हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उन्होंने जो 2 टिकट ली थी वो कपल टिकट थी। ये सुनकर एलन सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ मीका का किया धरा है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो अभी भी अपने पैकेज को बदलवा सकते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल पैकेज के बारे में बताती है और एलन उसे लेने के लिए मान भी जाता है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उनको हॉट स्प्रिंग पर ले आती है, जहाँ पर वो एलन से पूछने लगती है कि क्या वो दोनों स्विमिंग सूट लेकर आए हैं। ये सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि हमारे होटल में लड़का लड़की दोनों साथ ही आते हैं और उन्हें यहाँ स्विमिंग सूट की जरूरत पड़ती है। जिस पर एलन बताता है कि उनके पास तो स्विमिंग सूट है ही नहीं। तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनका होटल किराए पर भी स्विमिंग सूट देता है, तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रिसेप्शनिस्ट चार्लेट को अपने साथ ले जाती है। तब तक हम देखते हैं कि एलन काफी ज्यादा टेंशन में बैठा हुआ होता है क्योंकि एलन ने चार्लेट को आज तक स्विमिंग सूट में नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो चार्लेट को देखकर कैसे रिएक्ट करे। तब यहाँ चार्लेट आ जाती है, जिसे देखकर एलन कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। जिस पर चार्लेट उसे बताने लगती है कि उसे पता ही था कि वो स्विमिंग सूट में अच्छी नहीं लगेगी। जिस पर एलन उसे बताता है कि वैसा ना कहे, वो इस सूट में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आखिर में वो दोनों हॉट स्प्रिंग में भी बैठते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। फिर एलन चार्लेट से कहता है कि अब वो उसे एक नोटी चीज़ सिखाने वाला है। तभी रिसेप्शनिस्ट एक आइसक्रीम लेकर आ जाती है। अब एलन चार्लेट से कहता है कि उन्हें इस हॉट स्प्रिंग में बैठकर आइसक्रीम खानी पड़ेगी और वो एकदम से आइसक्रीम पर अपना मैजिक चलाता है, जिससे कि वो आइसक्रीम तेजी से गल ना जाए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरुका और मीका अभी तक उनका पीछा कर रही होती है और चार्लेट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि इतना एंजॉय आज से पहले उसने कभी नहीं किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें काफ़ी अच्छी साइट्स के बारे में भी बताती है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट अपने रूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं क्योंकि उनका पूरा बेड एक मैरिड कपल की तरह सजा हुआ था। साथ ही उस बेड पर एक क्रिस्टल भी लगा हुआ था जिसमें वो दोनों अपना सपना देख सकते हैं। वहीं रूम के बाहर से एरुका और मीका लगातार से उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी एलन चार्लेट से पूछता है कि वो किस तरह का सपना देखना चाहती है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि वो अपनी मदर का सपना देखना चाहती है पर उसे तो नींद ही नहीं आ रही है। लेकिन एलन अचानक से उस पर मैजिक कर देता है जिससे उसको एकदम से नींद आ जाती है। अब एलन उठता है और चार्लेट को देखने लग जाता है। एलन मनी मनी सोच रहा होता है कि चार्लेट कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एलन अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर भी वही मैजिक कर लेता है और सो जाता है। और हम देखते हैं कि एलन के इस मैजिक की वजह से पास वाले कमरे में एरुका और मीका भी सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट सुबह उठ जाती है और उसके आंखों में आंसू थे, जिस पर एलन उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी मदर का सपना देखा, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है और कहती है कि उसने अपनी मदर को एलन के बारे में भी बता दिया। जहाँ एलन मन में चार्लेट की मदर से कहता है कि उन्हें उसकी चिंता
करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर हालात में चार्लेट को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट मैजिकल ज़ूम में आ जाते हैं, जहाँ कई प्रकार के अलग अलग तरह के मैजिकल क्रिएचर थे। यहाँ चार्लेट बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ पर वो एलन को कई ऐसी चीज़ें भी बताती है जो चीज़ें बच्चे करते हैं। फिर वो दोनों कैट वाले हेडबैंड ले आती है, जिसे देखकर एलन पूछता है कि वो दूसरा किसके लिए लेकर आती है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि वो एलन के लिए इसे लेकर आई है। इतना प्यार से हुए कहता देख एलन उसे पहन लेता है। फिर वो दोनों पेट जू में आ जाते हैं, जहाँ जाकर चार्लेट तो खुशी की वजह से रोने लग जाती है, क्योंकि वो बचपन से पेट को टच करना चाहती थी और आज एलन की वजह से उसका सपना पूरा हो रहा है। और फिर चार्लेट एलन को इस बात के लिए थैंक्स करने लगती। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में चार्लेट के पास काफ़ी ज़्यादा पेट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर पास वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक इन पेट्स ने किसी इंसान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन एक कुर्सी पर साथ बैठे हुए थे, जहाँ एलन चार्लेट को बता रहा होता है कि इस दुनिया में कई सारी स्किल्स होती है। फिर एलन उससे बताता है कि उसे काफ़ी सारी रेयर स्किल्स भी पता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि चार्लेट के पास टेम्प्ट करने की स्किल है, क्योंकि इसी की वजह से उसने जू में काफ़ी सारे पेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और उनसे बात भी की। वहीं एलन अभी तक भी छोटे क्रिएचर से ही बात कर पा रहा होता है। ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जू की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो एलन को देखकर कहने लगती है कि क्या वो वही हाई स्किल्ड एलन है, जिस पर एलन हाँ कहता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और एलन को उनके साथ चलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट जू ऑफिस में आ जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा रेयर बीस्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हालात में है और उससे कोई भी बात नहीं कर पा रहा होता है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है। और वो एलन से कहते हैं कि उससे बात करे और उसे हील भी करे, क्योंकि एलन ही इस दुनिया में एकमात्र इतना स्ट्रॉन्ग है जो उससे बात कर सकता है। उन्हें बाहर ही पता चलता है कि उस रेयर बीस्ट की मदर उन्हें ढूंढते हुए वहां आ चुकी होती है। वो रेयर बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं और अपने एक ही अटैक से पूरे टाउन तक को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए अगर वो बीस्ट अंदर आ गई तो जू में मौजूद सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। जिस पर एलन उनसे कहता है कि वो खुद बीस्ट की मदर को रोक लेगा और बाकी सभी लोगों को यहाँ जू से किसी सेफ जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि वो इस बीस्ट से बात करके उसको शांत करना चाहती है और वो उसे हील भी कर सकती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बीस्ट से बात करना कोई आसान काम नहीं है। वही बात एलन भी उसे समझाता है और चार्लेट को किसी सेफ जगह जाने को कहता है, पर चार्लेट मना कर देती है और उनकी मदद करने को कहती है। चार्लेट की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर एलन उससे मना नहीं कर पाता और वो रेयर बीस्ट को रोकने चले जाते हैं। एलन चार्लेट को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर हम मीका और एरुका को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आराम से उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी उनके पीछे एलन टेलीपोर्ट करके आ जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें पहले से ये पता था कि वो उनका पीछा कर रहे थे और अब उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे वही रेयर बीस्ट रिसोर्ट की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहाँ एलन आ जाता है और उन सबके पैर वहाँ आइस में जमा देता है और फिर वो अपने मैजिक से सारे रिसोर्ट को ही सेव कर लेता है। तभी वह मदर बीस्ट आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक थी और देखते ही देखते वो बीस्ट एलन को खा भी जाती है, लेकिन एलन अपने मैजिक की वजह से उससे बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलन बीस्ट से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक पिक आ जाता है जिसका नाम कोटेप्सू है और वो एलन से कहता है कि उसने उस बीस्ट के बच्चे को पकड़ रखा है, इसीलिए वो बीस्ट अब उनको नहीं छोड़ने वाली। जिस पर एलन कोटेप्सू से पूछता है कि वो है कौन और वो यहाँ पर कर क्या रहा है। जिस पर कोटेप्सू बताता है कि वो उस लड़की को बचाने आया है जिसे एलन ने पकड़ कर रखा है। एलन समझ जाता है कि वो चार्लेट की बात कर रहा था और वो उस पिग से पूछता है कि वो चार्लेट को कैसे जानता है। जिस पर कोटेप्सू बताता है कि उसे चार्लेट जंगल में बेहोश मिली थी, लेकिन उससे पहले एलन वहाँ पर आ गया और उसे अपने साथ ले आया। उसी समय के बाद से कोटेप्सू एलन और उस लड़की का पीछा कर रहा है और उसने चार्लेट
चार्लेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी हासिल की है और कोटेप्सू को लगता है कि चार्लेट जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी इविल हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो एलन जैसे लॉर्ड डीमन से चार्लेट को दूर ले जाएगा, जिस पर एलन उसे बताता है कि वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। जिस पर कोटेप्सू एलन पर फायर अटैक कर लेता है, लेकिन एलन काफ़ी आसानी से उससे बच जाता है। लेकिन तभी कोटेप्सू वहाँ आइस शील्ड को अपनी फायर मैजिक से तबाह कर देता है और वो सारे बीस्ट को आज़ाद कर देता है जो उससे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ चार्लेट आ जाती है और साथ में वो जू से कई सारे क्रिएचर्स भी लेकर आती है। एलन चार्लेट को इतने सारे क्रिएचर्स के साथ देखकर वो पूछता है कि वो इतने सारे क्रिएचर्स को अपने साथ लाई क्यों है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए उन सभी ने भी उनके साथ चलने को कहा और चार्लेट उसको मना नहीं कर पाई। एलन पूछता है कि क्या वो उनसे बात कर सकती है, जिस पर चार्लेट उसे बताती है कि वो थोड़ा थोड़ा समझ सकती है। ये सुनकर एलन मन ही मन सोचने लगता है कि उसने तो पूरे साल पढ़ाई की थी, तब जाकर वो क्रिएचर से बात करना सीख पाया, लेकिन चार्लेट ने तो बिना किसी ट्रेनिंग के भी इसे सीख लिया। लेकिन तभी वो बीस्ट, जिसे चार्लेट ने बिल्कुल ठीक कर लिया है, वो मदर बीस्ट को जाकर बताता है कि वो लोग इतने बुरे नहीं हैं और उन्होंने तो उसकी मदद की है, जिसे सुनकर वो सभी बीस्ट शांत हो जाते हैं। पर कोटेप्सू अभी भी चार्लेट को उसके साथ ले जाना चाहता है और चार्लेट से कहता है कि वो एलन से भी ज्यादा उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। पर चार्लेट काफी गुस्से में कोटेप्सू से कहती है कि एलन कोई बुरा इंसान नहीं है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुकी हुई है। ये सुनकर कोटेप्सू को एलन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एलन पर काफी सारे अटैक्स भी करने लग जाता है, लेकिन एलन काफी आसानी से कोटेप्सू के सारे अटैक से बच जाता है और एलन के एक अटैक से कोटेप्सू जमीन पर गिर जाता है। लेकिन एलन को उसकी चिंता हो जाती है और उसे वापस से हील कर देता है। फिर कोटेप्सू खड़ा होता है और कहता है कि शायद वो गलत था, चार्लेट एलन के साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। अगले दिन चार्लेट और एलन की ट्रिप खत्म हो जाती है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने वही रेयर बीस्ट आ जाती है और वो एलन से पूछती है कि क्या उसने उन गुंडों को ढूंढ लिया जिसकी वजह से उसके बेटे को इतनी चोट लगी थी। तभी वहाँ पर एरुका और मीका उन गुंडों को लेकर आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन ने उन दोनों को इन गुंडों को पकड़ने का ही काम दिया था। वो गुंडे इतने सारे रेयर बीस्ट को एक साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी एलन उन सभी पर एक मैजिक बैरियर लगाता है जिससे बीस्ट के मारने से उन्हें चोट ना पहुंचे। फिर वो सभी बीस्ट उन गुंडों को मारने लग जाते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा सबक मिले और आगे से वो गुंडे कभी भी रेयर बीस्ट को पकड़ने की कोशिश ना कर पाए।